अपने राज्य का विस्तार करके जिन दिनों में चंद्रगुप्त उसको मजबूत बना रहे थे, ठीक उन्हीं दिनों में एशिया के मध्य भाग और पश्चिमी देश में सेल्यूकस अपनी राज्य शक्ति को दृढ़ करने में लगा हुआ था। सिकंदर के आक्रमण में वह एक सेनापति की हैसियत से भारत आया था। भारतीय राज्यों को जीतकर उसने यूनानी शासन कायम किया। ईसा के 321 वर्ष पहले सिकंदर के मरने के बाद उसके सेनापति से उसके राज्य का विभाजन हुआ। उसमें सेल्यूकस को अपने हिस्से में सीरिया पूर्वी प्रांत मिले। विरोधियों के साथ बहुत दिनों तक संघर्ष करने के बाद 319 वर्ष पहले वह बेबीलोन का बादशाह हुआ। इसके बाद सेल्यूकस ने उन देशों पर अधिकार करने का इरादा किया जिनको सिकंदर विजय कर चुका था। उसने भारत को पराजित करने के लिए ईसा से 305 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को पार किया। पंजाब में सिकंदर के सरदारों को पराजित करके उनके राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार कर लिया था। इसलिए सेल्यूकस सीधे मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त को जब मालूम हुआ कि सेल्यूकस अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए आया है, तो उन्होंने तुरंत युद्ध की तैयारी की और अपने साम्राज्य के बाहर उसने एक विशाल सेना लेकर सेल्यूकस का मुकाबला किया। लड़ाई के मैदान में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के आते ही सेल्यूकस की सेना आगे बढ़ी और दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। सेल्यूकस ने भारतीय सैनिकों के संबंध में जो अनुमान किया था, वह सेल्यूकस को धोखा देता हुआ दिखाई देने लगा। भारतीय सेना की मार के सामने सेल्यूकस के सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। सेल्यूकस के बहुत जोर मारने पर भी उसकी सेना युद्ध में डरती हुई मालूम हुई। दूसरी तरफ भारतीय सेना बराबर आगे बढ़ती हुई आ रही थी। सेल्यूकस का साहस टूट गया। उसने पीछे हटकर अपने अस्त्र गिरा दिए और संधि का झंडा ऊंचा किया। सेल्यूकस के आत्मसमर्पण की प्रार्थना पर चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। अंत में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाकर संधि का प्रस्ताव किया। ईसा से 303 वर्ष पहले चंद्रगुप्त के साथ सेल्यूकस ने संधि की थी और उसकी शर्तें के अनुसार उसने अपने राज्य के 4 प्रांतों काबुल, हिरात, कंधार और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट में दिए और चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से सेल्यूकस को 500 हाथी दिए गए। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने अपने संबंध को स्थायी और गंभीर बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी लड़की हेलेना का विवाह कर दिया। आगे हम विस्तार से भी जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।